हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज हम शुरू करेंगे प्रतिशत में चुनाव से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को कवर करेंगे। और आज के बाद कभी भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। एग्जाम में जाइएगा, सेट बनाइएगा, कहीं भी आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बिहार में पता है कि चुनाव हो गया है और सरकार भी बन चुकी है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। तो वैध मतों की संख्या कितनी है? वैध मत मतलब होता है जीत हार में फैसला करेगा वो। ठीक है, अवैध मत में जीत हार में उसका कोई जरूरत नहीं है, केवल वो गिनती में काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला करना काम क्या है? दो गो उम्मीदवार है तो पहले दो गो उम्मीदवार डाल देते हैं, पहला और दूसरा। क्लियर है? एक उम्मीदवार को 38% मत मिला है, यानी पहला उम्मीदवार को दे दिए 38%। तो दूसरा को कितना मिलेगा? 62%, क्योंकि टोटल होता है 100%। ठीक है, और वह 38% मत मिला और वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया है। 7200 मतों से चुनाव जीत गया है। तो प्रतिशत में देखना है। ओहो, 7200 मतों से पराजित हो जाता है। 38% मत मिला है और 7200 मतों से पराजित हो गया है। यहां देखना है प्रतिशत में कितना से हार गया है। पराजित मतलब हारना। ठीक है, 62 से 38 कितना प्रतिशत से हार गया है? प्रतिशत में यानी 24% से हार गया है। प्रतिशत में 24% से, और वोट में 7200 वोट से हार गया है। तो वैध मतों की संख्या निकालना है, टोटल वोट की संख्या निकालना है। तो टोटल वोट निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रतिशत से प्रतिशत कटा पिटा दीजिए। आप कटाने के लिए तो जानवे करते हैं। चलिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया है। 24 या 72, 3 बार में उस पर 2 जीरो हो जाएगा। 300 गुना 100 तो 30,000 हो जाएगा। 30,000 टोटल वोट की संख्या 30,000। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में बोल देता पहले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो पहला उम्मीदवार के पास 38% है, यहां 38 से गुना कर देते। बोलता दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत मिले, तो 62% से गुना कर देना है और आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक चुनाव में मात्र दो उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? टोटल वोट की संख्या निकालना है इसमें। ठीक है ना, आइए, तो पहले दो गो उम्मीदवार है तो दो गो उम्मीदवार डाल दीजिए। जीत हार वाला डाल देते हैं, क्योंकि जीतने वाला और हारने वाला है। चलिए, ध्यान देना है। जीतने वाला उम्मीदवार जो है 54% मत प्राप्त करता है। तो हारने वाला कितना करेगा? 46%, क्योंकि टोटल 100% होता है। और वो 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। अब प्रतिशत में कितना से जीत रहा है? 8% से। और निकालना है उस चुनाव में टोटल वोट कितना पड़ा है। टोटल वोट निकालने के लिए 100% से गुना करना है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अठी अठी चौपट, 1 जीरो, अठी अठी चौपट। अब 80 गुना 100 करना है तो 8,000 हो जाएगा।
8,000 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43.5 यानी 43.5 मत प्राप्त किया। ठीक है, और वह 3744 मतों से पराजित हो गया यानी हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? ठीक है, चलिए आइए जीतने वाला और हारने वाला, तो जीतने वाला हारने वाला डाल देते हैं। तो पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, जीतने वाला और हारने वाला। तो यहाँ जीतने वाला हारने वाला डालेंगे तो आपको दिक्कत होगा। पहले दो उम्मीदवार है तो पहले दो उम्मीदवार डाल देते हैं। तो पहला उम्मीदवार को 43.5%, तो दूसरका को कितना मिलेगा, मतलब इसको समझ लेंगे 44, तो 56 हो जाएगा। 56.5। पहला उम्मीदवार को 43.5, तो दूसरका को मिलेगा 56.5। ठीक है, अब जिसके पास ज्यादा परसेंटेज होगा वही जीतेगा। इसके पास ज्यादा प्रतिशत है तो ये जीत जाएगा, इसके पास कम है तो ये हार जाएगा। ये आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, बढ़िया जी। तो 43.5% मत मिला और वह 3744 मतों से हार गया है। 3744 मतों से हार गया है। तो प्रतिशत में देखना है कितना से हार रहा है। 56.5 से 43.5 इसको घटा देंगे तो 13% हो जाएगा। प्रतिशत में 13 से हार रहा है और वोट में 3744 वोट से हार रहा है। इसमें निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना कुल मत पड़ा। टोटल वोट निकालना है जीतने वाला पे, जिसके पास ज्यादा परसेंट होगा वही जीतेगा। उसके पास परसेंटेज है 56.5%। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 13 से कटा दीजिए, 13 से हो जाएगा 13 दूना 26, बाकी 11 और 4 13 8 चलो तल से, बाकी 10 और 4 13 8 चलो तल से। 288 गुना 56.5 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 16,272। 16,272 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, और हम जो है गुना पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बोलेगा हारे वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, तो 43.5% से गुना कर देते, और टोटल वोट पूछता तो 100% से गुना कर देते, जो कि पहले हो चुका है और आगे भी मिलेगा। चलिए अभी हड़बड़ नहीं कीजिएगा, अभी सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, टोटल वोट निकालना है। तो चलिए ध्यान देना है भैया, दो उम्मीदवार है तो पहले दो उम्मीदवार डाल देंगे। जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत प्राप्त किया, तो हारे वाला कितना प्राप्त करेगा, 48%, क्योंकि टोटल होता है 100%। क्लियर है, 52% मत प्राप्त किया और वह 98 मतों से जीत गया। तो प्रतिशत में कितना से जीत रहा है, 4% से। वोट में कितना से, 98 वोट से। क्लियर है, उसके बाद टोटल वोट निकालना है, कुल मतों की संख्या, कुल कितने मत पड़े, तो टोटल वोट निकालेंगे 100% से गुना करना होगा। चलिए 25 चौके 100 और 25 से गुना कर देंगे तो 25 8 200, बाकी 20, अब 25 नंबर 225 20 245, यानी कि 2450 वोट टोटल है। लेकिन जो है
यहां पर 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। तो 68 को इसमें प्लस करना पड़ेगा, 68 इसमें प्लस कीजिए, तब जो है 2518 वोट हो जाएगा टोटल, 2518, ठीक है। ये जो अवैध वोट जो है 68 वोट अवैध जो है, यह जीत हार में फैसला नहीं करेगा, लेकिन गिनती में काम आएगा। जीत हार में अवैध वोट का कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो 68 जो है टोटल इसमें ऐड हो जाएगा, और ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। जीत हार में अवैध वोट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल पूछेगा तब 68 प्लस कर देना है। चलिए आगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो अवैध मतों की संख्या कितनी है? अब की बार अवैध मत की संख्या निकालना है। चलिए, दो गो उम्मीदवार है तो पहले दो गो उम्मीदवार डाल देंगे, ठीक ना। उसके बाद वैध मतों का 60% और 95% वोट वैध है। 95% वोट वैध है, तो अवैध मत कितना परसेंट हो जाएगा भैया? अवैध मत हो जाएगा 5%, क्योंकि टोटल होता है 100%। क्लियर है। और सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60%। सफल उम्मीदवार कुल वैध मत का, कुल वैध मत कितना है? 95%, ठीक है। कुल वैध मतों का 60%, 60% का बटा में 100। चलिए कटापटी कीजिए, 20 पंचे 100, 20 तिया 60, और 5 से कटा देंगे तो 19 पचे 95, ठीक ना। 19 बार इन कट जाएगा, और 19 तिया 97, 19 तिया 57, 19 तिया 57 होगा, ठीक है। इसका प्रतिशत रहबे करेगा, इसका प्रतिशत केवल हल किए थे, यानी पहला उम्मीदवार को 57% वोट मिला है। तो दूसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा? क्योंकि टोटल जो है 95% वोट पड़ा हुआ है, 95% वोट वैध था। वैध मत से ही जीत हार होता है, ठीक ना। तो पहला को 57, तब दूसरा को 48, दूसरा को 38%, दूसरा को 38%, टोटल जोड़िए 95 होता है कि नहीं होता है? 8 7 15 के 5 बाकी 1, 5 3 8 1 9, ठीक है। यानी दूसरा उम्मीदवार को 38% वोट मिलेगा। कौन सा वोट? वैध मत, और वैध मत में ही जीत हार होता है। क्लियर है। कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से जीत गया है, 684 मतों से चुनाव जीत गया है, ठीक ना। तो प्रतिशत में यहाँ कितना से जीत रहा है? प्रतिशत में 19% से जीत रहा है। तो इसमें निकालना है अवैध मतों की संख्या। अवैध मत कितना परसेंट है? 5%, तो 5 से गुना कर देना है, यानी 5% से गुना कर देना है। अब इसका परसेंटेज कट गया, 19 से कटा देंगे, 19 या 57, बाकी 11 और 4, 19 छक 14 से, 19 छक 14 से, 36 बार में कट जाएगा। 36 गुना 5 180। अवैध मतों की संख्या 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगर वैध मत बोलता तो 95% से गुना कर देते, ठीक ना। 95% से गुना कर देंगे तो अवैध मत नहीं, वैध मत निकलेगा, क्योंकि वैध मत की संख्या 95% है। तो 95% से गुना कीजिएगा तो वैध मत निकलेगा, और टोटल वोट पूछेगा 100% से गुना कर दीजिएगा, तो 36 गुना 100 3600 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, आगे और इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? मतलब हारे वाला उम्मीदवार को कितना वोट मिलल है, यही वैल्यू निकालना है। चलिए आइए, तो पहले 2 उम्मीदवार है तो 2 उम्मीदवार डाल दीजिए, ठीक ना। उसके बाद 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 5% ने नहीं किया, तो 95% ने तो अपना वोट का प्रयोग किया होगा। 95% ने अपने मत का प्रयोग किया, ठीक ना। 5% नहीं किया, 95% ने वोट का प्रयोग किया होगा। चलिए इतना सा तो समझ गया, क्योंकि टोटल 100% होगा। आगे बोला गया है सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। सफल उम्मीदवार 48% वोट प्राप्त करता है, तो असफल उम्मीदवार कितना करेगा भैया, ठीक ना। चलिए, और सफल उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त करेगा, कितना परसेंटेज में? टोटल 95% वोट पड़ल है, 95% में से 48% ले लिया तो बचा कितना? 47% बचेगा, 47% बचेगा, ठीक ना। 48% मत प्राप्त करके 1500 मतों से विजयी रहा। 48% जैसे प्राप्त करता है वह 1500 मतों से जीत जाता है, तो प्रतिशत में कितना से जीत रहा? 1% से। इसमें निकालना है पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिले। हारे वाला उम्मीदवार, जिसके पास परसेंटेज कम होगा वही हारेगा, इसके पास परसेंटेज कम है तो यही हारा है। 47% हारे वाला उम्मीदवार 47%, जीते वाला उम्मीदवार 48% प्राप्त किया है। चलिए इसका परसेंटेज सॉरी, इसका दोनों का प्रतिशत को खत्म कर देना है, ठीक ना। प्रतिशत प्रतिशत क्लियर है। अब 47 से गुना 1500 कर देना है, एक नीचे रहे चाहे नहीं रहे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। 47 से गुना कीजिए, पहले 2 जीरो डाल दीजिए, 15 सत्ते 75 से 105, बाकी 10 बचल है, 15 चौकी 60 और 10 70, यानी 70,500, 70,500, 70,500 ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको चेंजिंग कर सकता है? अगर बोलता है हारे वाला उम्मीदवार 48% से गुना, कितने प्रतिशत ने अपने वोट, कितने वोटर ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, वोट में पूछेगा, परसेंटेज में नहीं, वोट में। तो 5% ने प्रयोग नहीं किया, तो 5 से गुना कर देना है, 15 पचे 7500 हो जाता। अब बोलता कितना वोटर ने अपने वोट का प्रयोग किया है, तो 95% से यहां पर गुना कर देते, और टोटल वोट की संख्या पूछता था 100% से गुना कर देते, ठीक है। यानी कुछ पूछेगा आप तैयार रहिए ऑलरेडी आंसर को निकालने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, यानी दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है। इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तुरंत बनाने का प्रयास कीजिए।
उम्मीद है दोस्तों आपने ट्राई जरूर किया होगा। अगर बन गया है तो आंसर मिला लीजिएगा, नहीं बनल है तो वहां कमेंट कीजिएगा कि नहीं बनल था। बना है तो आंसर सही होगा तो आंसर में बोलिएगा कि मेरा सही था और बनाए थे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्लियर करते हैं। यहां पर दो गो उम्मीदवार है तो पहले दो गो उम्मीदवार डाल देंगे। एक उम्मीदवार जो है, एक उम्मीदवार कुल वैध मत का 55%, तो दूसरका को कितना प्राप्त होगा? 45% प्राप्त होगा। वैध मत का 55%, तो पहला उम्मीदवार तो दूसरा उम्मीदवार 45% प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए आइए। और 20% वोट अवैध है। अवैध वोटर की संख्या जो है परसेंटेज में 20% है। तो वैध मत कितना मिलेगा भैया? टोटल होता है 100%। वैध मत का परसेंटेज होगा 80%। और आगे बोला गया है यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, टोटल वोट दिया है 7500, टोटल वोट दिया है 7500, तो इसका 80% निकाल लेना है। अब क्यों निकालेंगे? क्योंकि वैध मत से ही जीत हार में फैसला होता है। चलिए, 2 जीरो कैंसिल, 75 गुना 8, 75 गुना 8 600, और उस पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी टोटल वैध मत की संख्या 6000 हो गया। कुल वैध मत, टोटल कुल वैध मत, कुल वैध मत हो जाएगा 6000। ठीक ना? अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किया? दूसरा उम्मीदवार ने टोटल वैध मत कितना प्राप्त किया है? 45%। अब 6000 का 45% निकाल लीजिए। 6000 का 45% प्रतिशत का बटा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 दूना 90, 90 90 180, 180 और 90, 270, 270 पर 1 जीरो, 2700 हो जाएगा। 2700 दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में वोट प्राप्त होगा। दूसरा उम्मीदवार ने कुल वैध मत 2700 प्राप्त करेगा। ठीक है ना? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पहला उम्मीदवार पूछता तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। टोटल वोट 6000 है, 6000 में से 2700 घटा देंगे तो पहला उम्मीदवार को हो जाएगा 3300, या नहीं तो 6000 का 55% निकाल सकते हैं तो उससे भी 3300 ही आएगा। ठीक ना? तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है बोलेगा अवैध मतों की संख्या कितनी? अवैध मतों की संख्या कितनी है? अवैध मत की संख्या कितनी है? अवैध मत, चलिए, टोटल वोट पड़ा है 7500, 7500 में से 6000 वैध मत हो गया तो 6000 घटा देंगे तो 1500 जो है, 1500 जो है अवैध मत निकल जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक ना? अवैध मत हो जाएगा 1500। चलिए, चलिए उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और है इस तरह का। दो उम्मीदवार के बीच होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले? ठीक ना? दूसरा का उम्मीदवार के पक्ष में पहले का उम्मीदवार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछेगा तो बना सकते हैं आप। चलिए, आइए आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए,
दो उम्मीदवार है तो पहले दो उम्मीदवार डाल देंगे और कुल वैध मतों के पहले उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों के 80% मत मिले। पहला उम्मीदवार को 80% तो दूसरा का उम्मीदवार को 20% मिलेगा। चलिए आगे, कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध। अवैध मत जो है भैया 10% है, ठीक है। तो वैध मत चाहिए हमको, क्योंकि जीत हार में यही फैसला करता है। तो वैध मत जो है 90% हो जाएगा, क्योंकि टोटल वोट 100% होता है, 10% अवैध, तो वैध कितना 90%। क्लियर है। और टोटल वोट पड़ल है 1,80,000, इसमें वैध अवैध दोनों है, क्योंकि बोला गया है कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध है, इसमें 10% अवैध है, तो हमको वैध वोट निकालना है। आइए निकालते हैं। तो 1,80,000 में से 1,80,000 में से 90% निकालिए इसका। 1,80,000 का 90% निकालिए, 2 जीरो कैंसिल। तो 18 बस 88 162 पर 3 जीरो हो जाएगा। 1,62,000 जो है कुल वैध मत मिला। कुल वैध जो है कुल वैध मत 1,62,000 किसमें 1,80,000 में से 1,62,000 वैध मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसी में बोलेगा अवैध मतों की संख्या कितनी। तो 1,80,000 में 1,62,000 घटा देंगे तो 18,000 जो होगा 18,000 जो होगा 18,000 अवैध हो जाएगा। अवैध वोट 18,000, ठीक है। अवैध वोट की संख्या 18,000 पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। टोटल में से घटा देना है 1,62,000, ठीक है। तो आगे बोला गया है तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले। दूसरा का उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत, तो उसके पास दूसरा का उम्मीदवार के पास परसेंटेज में कितना है 20%। तो 1,62,000 का 20% निकाल लीजिए। वैध मत पूछा गया है तो वैध मत से निकालना है, 20% निकालिए इसका। 2 जीरो कैंसिल, तो 2 दूना 4 16 दूना 32 और उस पर 2 जीरो, यानी 32,400 32,400 ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में 32,400 वोट प्राप्त होगा, ठीक है। अगर पहला उम्मीदवार के पक्ष में बोलता तो इसका 80% 1,62,000 का 80% निकाल लेते, या नहीं तो 1,62,000 में 32,400 को घटा दीजिएगा, जो हो जाएगा वही होगा पहला उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की संख्या। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा बाहर तो पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। 10% वोट जो है अवैध है, इसका 10% निकालिएगा, 1,80,000 का 18,000 अवैध वोट हो जाएगा। पहला आंसर पूछ सकता है, बोलेगा टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है, 1,62,000, क्योंकि वैध मत है 90%, इसका निकालेंगे तो 1,62,000। कुल वैध मतों की संख्या 1,62,000, दूसरा आंसर निकल जाएगा। और तीसरा आंसर निकलेगा दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट, 32,400। पहला उम्मीदवार के पक्ष में 80% निकालिएगा तो पहला उम्मीदवार के पक्ष, यानी 4 आंसर इसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो चारों आप तैयार रहिए बनाने के लिए, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, ठीक है। कुछ देर की खामोशी है, ठीक है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आपका वक्त आया है, ठीक है, हमारा दौर भी आएगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।